देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास पूछा जा रहा है हमसे फेज डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच, लेकिन जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू होता है यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है, a हमारा एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर फेज डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो वेलोसिटी आ जाती है, फिर उसी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए टी के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाता है। अब जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी तभी हम इनके बीच का फेज डिफरेंस बता पाएंगे। ये तो हमें याद होना चाहिए, बाकी तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा dx बाई dt, जो कि हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर a तो हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारे पास साइन, ठीक है, ये साइन है, साइन को जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी को लिख देंगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसके बाद ये ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, फाइव का करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, या डी एक्स बाई डी टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा, यार ओमेगा आगे ले आओ, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा ए, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड हो गई, क्योंकि हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट करोगे जब तो क्या आएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा a, जो कि आ जाएगा d2x बाई डी टी कह दें, या फिर हम कह सकते हैं इसको dv बाई डी टी भी कह सकते हो ना, दोनों ही चीज़ें सही हैं, तीनों चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे ओमेगा ए तो कांस्टेंट रहेगा, कॉस का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव आ जाएगा। फिर उसके बाद अंदर जाओगे ओमेगा का फिर करोगे तो ओमेगा, और यहाँ का फाइव का आ जाएगा जीरो, इसको अरेंज करोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस हमारा आगे आ जाएगा, ये हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ रहा ओमेगा और ये ओमेगा, ये हमारे पास ए आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि साइन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, साइन हमेशा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज हमारे पास यहाँ पर पाई है, ये पाई बाई टू है, लेकिन अगर हमें माइनस चाहिए तो साइन को इस पे आना चाहिए, यानी पाई से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये माइनस हटा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये तो हमारा एम्पलीट्यूड है, ए साइन, यहाँ पर लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई लिख दो, ये बात समझ में ही नहीं आई। जब इसको ब्रेक करोगे इस पाई को आगे भी हम लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं पीछे, इस वजह से दिखाया कि फेज डिफरेंस हमें निकालना है। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है कि साइन ओमेगा टी, अगर ये पाई का है तो इसको जब साइन पाई माइनस टी था, ऐसे भी करके देख लो जिससे समझ में आ जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेमी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पाई लिख दो प्लस ब्रैकेट में लिख दो ओमेगा टी प्लस पाई। अब इसको जब
साइन पाई प्लस थीटा करोगे तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, ये निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर निगेटिव होता है, और हमें ये निगेटिव हटाने के लिए हमने ये काम किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी हो गई, तीसरी हो गई। अब देखो, इसके और इसके बीच जो एंगल होता है, इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस आता है वही फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस जब निकालोगे, फेज डिफरेंस जब निकालोगे तो दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारे पास पाई प्लस, वहाँ दिख रहा है ओमेगा टी प्लस पाई है। यहाँ का इसको माइनस करना होता है, इसको जब माइनस करोगे तो ओमेगा टी माइनस हो जाएगा और माइनस का पाई भी हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, यानी जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई रेडियन आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा। इसको ऐसे करना है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। इम्पोर्टेंट बात ये है, बस यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट का यूज होना था, जब ये माइनस आगे आया है, इस माइनस को रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, ये वाले क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि जब भी साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ में होता है तभी निगेटिव होता है, नहीं तो पॉजिटिव होता है। ये वाला निगेटिव हटाने के लिए हमने अंदर पाई का यूज किया है। अब यही दोनों बीच के जो एंगल का डिफरेंस होता है वही हमारा फेज डिफरेंस होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रेडियन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।